अच्छा बेटा, अब हमने क्या करना है देखिए, अब हम ये चाहते हैं कि हम आहिस्ता-आहिस्ता ना एक चीज़ की तरफ मूव करें कि वो चीज़ क्या है? अब हम ये करना चाहते हैं कि देखिए लास्ट टाइम जब हम IPv4 एड्रेसिंग पढ़े थे तो आप सबको याद हो हमने एंड ऑपरेशन और इस तरह के ऑपरेशन हमने और ऑपरेशन नॉट ऑपरेशंस पढ़े थे हमने। ठीक है? और उसके लिए हमने कुछ शॉर्टकट्स और ये भी सारे मेथड्स हमने देखे थे। अब हम ये इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमें एक एड्रेस स्लैश नोटेशन में दिया गया, जो कि CIDR होता है हमारा क्लास इंटर डोमेन राउटिंग जिसे हम कहते हैं। अगर वो एड्रेस हमें दे दिया जाए, तो उस एड्रेस से बेटा हम उस ब्लॉक से कुछ ना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप को अगर एक एड्रेस दिया जाए तो आप उससे ये भी पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे। आप उससे अगर आपको एड्रेस दिया जाए, ठीक है जी? अगर आपको एड्रेस दिया जाए, तो आप ऑब्वियसली बात है उससे ये भी पता लगाना चाहेंगे कि इसका फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? फर्स्ट एड्रेस से मुराद आप समझ रहे हैं कि इसका फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा इस पूरे ब्लॉक का? यानी कि एक पूरे ब्लॉक का अगर एक पूरे ब्लॉक में से मैं आपको कोई भी एड्रेस उठा के दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ये एक ब्लॉक है और ये मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ। तो इस एड्रेस में मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस ये जिस ब्लॉक से कंटेन कर रहा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक जिस ये एड्रेस जो मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, ये एड्रेस जिस ब्लॉक को बिलॉन्ग करता है, उसका फर्स्ट एड्रेस क्या है और उसका लास्ट एड्रेस क्या है? तो अब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम देखने लगे। तो इस पे कुछ उसने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिए हैं ताकि हमारे जो कांसेप्ट्स हैं वो बेहतर हो सके प्रैक्टिस से। तो देखिए ये एड्रेस है हमारे पास, तो वो कहता है कि अगर आपने पहले देख लें तो कहता क्या कि हमने फाइंड क्या करना है? वो कहता है वन ऑफ द एड्रेसेस इन अ ब्लॉक इज़ दिस कि एक ब्लॉक है कोई भी, यू कैन अज़्यूम इट कैन एनी ब्लॉक और ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कोई भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ये एड्रेस है। तो उसने हमें कहा कि /27 लिखा है तो /27 से फ़ौरन ही हमारे माइंड में क्लिक किया कि इसके अंदर क्या होगा 27 बिट्स होंगी प्रीफिक्स की। तो 27 बिट्स हैं प्रीफिक्स की, इसका मतलब है कि बाकी 5 बिट्स बचेंगी हमारे पास किसकी? 5 बिट्स बचेंगी होस्ट के लिए। तो 5 बिट्स बची हमारी होस्ट के लिए, ठीक है। फिर ये हमने सिर्फ़ एड्रेस को देखते हुए इन्फॉर्मेशन निकाली जो हमने पीछे भी निकालना सीखी है। फिर उसके बाद अगर 27 है बेटा, तो हम साथ ही इसका सबनेट मास्क भी निकाल सकते हैं, वो भी देखा ना हमने अभी पीछे ही देखा है कि हम इसका सबनेट मास्क भी निकाल सकते हैं। कैसे? 27 है, सो 27 का मतलब ये हुआ अभी पीछे देखा है, अभी ये एड्रेस हमने पीछे निकाला कि 27 का मतलब ये होगा कि 20 32 में से जब सबनेट मास्क आप बनाएँगे तो 27 बिट्स जो हैं वो 1 होंगी और बाकी जो बिट्स बचेंगी 5 बिट्स बचेंगी, ये 5 बिट आपकी क्या होंगी 0 होंगी। तो इसका मतलब है कि इसका जो सबनेट मास्क है क्या बनेगा 255.255.255.240 जो आखिरी ऑक्टेट होगा, वो आखिरी ऑक्टेट आपका कुछ इस तरह से बनेगा 111 और बाकी 5 0 2 3 4 और ये 5 ये आखिरी ऑक्टेट होगा। तो इस आखिरी ऑक्टेट को अगर हम कन्वर्ट करें तो 240 बनता है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अभी अभी सवाल नहीं हमने पढ़ा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़े बगैर ही हमने इस एड्रेस से ये 3 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाली। अब आगे चलें, आगे क्या करता है? कहता है जी फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द नेटवर्क, फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेस इन द नेटवर्क, द फर्स्ट एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस। 3 इन्फॉर्मेशन आपने मज़ीद इससे निकालनी है। क्या? नंबर ऑफ एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे? और फिर उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट एड्रेस क्या होगा और लास्ट एड्रेस क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हम निकाल सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं? 32 में से 27 को माइनस करें तो 5 बिट होस्ट की आ रही है, जितने होस्ट बिट्स होंगे उतने ही हमारे पास टोटल एड्रेसेस बन पाएँगे ना। तो 2 टू रेज़ पावर 5 कर लें। सो 2 टू रेज़ पावर 5 क्या आएगा ये जवाब? तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 2 यानी कि 5 टाइम्स हम आपस में करेंगे ना, तो 3, 4 और 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है जी? सो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 6 30 सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो एड्रेसेस होंगे वो 32 होंगे। वैसे अमूमन तौर पे जो जेनेरिक फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो फ़ॉर्मूला ये है हमारे पास अ, 2 टू रेज़ पावर 32 माइनस n। सो ये जो स्मॉल n है ये क्या है? आपका ये स्मॉल n आपका प्रीफिक्स होता है। सो ये जो प्रीफिक्स उसने साथ दी होती है, प्रीफिक्स बिट्स होती हैं, ये दी होती है इसने। सो 32 में से अगर आप 27 को माइनस कर दें तो आपको टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस का पता लग जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं फर्स्ट एड्रेस। अब फर्स्ट एड्रेस बेटा कैसे निकाल सकते हो? तो फर्स्ट एड्रेस निकालने का ये फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपको जो भी एड्रेस दिया हुआ है, आपको उस ब्लॉक का जो भी एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप उसको उसी एड्रेस के नेटवर्क मास्क से एंड कर देते हैं, तो आपको फर्स्ट एड्रेस मिल जाएगा।
ठीक है? ये फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपने फर्स्ट एड्रेस निकालना है, तो आप क्या करें, आपको जो एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस को उसी एड्रेस के नेटवर्क मास्क के साथ एंड कर दें। फर्स्ट एड्रेस निकलेगा और अगर आपने लास्ट एड्रेस निकालना है, तो क्या करें, आप उसी एड्रेस को OR करें, उस एड्रेस को OR करें। लेकिन और आपने नेटवर्क मास्क के साथ नहीं करना, आपने नेटवर्क मास्क के नोट के साथ, नेटवर्क मास्क के नोट के साथ आपने जो है वो OR करना है। ठीक है? तो मैं एक दफ़ा ये दोबारा आपको बता देता हूँ, ये ऑपरेशन यानी कि ये फ़ॉर्मूला क्या है। तो फ़ॉर्मूला हमारे पास है कि अगर आप फर्स्ट एड्रेस निकालना चाहते हैं CIDR के अंदर, तो आप क्या करें, आप एड्रेस को, जो भी एड्रेस उसने आपको दिया हुआ है, इस एड्रेस को आप एंड कर दें। किसके साथ एंड करना है? आपने करना है नेटवर्क मास्क के साथ, नेटवर्क मास्क के साथ। ये अभी हमने देखा नेटवर्क मास्क हमारा बनता है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारे पास फ़ॉर्मूला लास्ट एड्रेस के लिए, लास्ट एड्रेस। सो लास्ट एड्रेस के लिए आप क्या करेंगे? आप एड्रेस को क्या करेंगे? आप एड्रेस को OR करेंगे, किसके साथ? विथ नोट, नोट किसके नोट के साथ? कैपिटल लिखते हैं, नोट किसके नोट के साथ? नेटवर्क मास्क के नोट के साथ। नेटवर्क मास्क के नोट के साथ आपने करना है। ठीक है जी? तो अब देखिए, हमने ये पहले भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से किया हुआ है। तो इसलिए मैं इसको आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ कि ये कैसे जो है वो इसमें लेके चल रहा है। तो ये देखें, हमने एड्रेस जो है वो अपना ये एक्चुअली बाइनरी की शक्ल में जो है वो लेके चल रहा है। तो हम बाइनरी की शक्ल में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक और जो है वो शॉर्टकट मेथड देखा था, अगर आपको याद हो। तो क्या था जी शॉर्टकट मेथड, आपको याद है? किसी बच्चे को शॉर्टकट मेथड जो था वो हमारा क्या था? और शॉर्टकट मेथड हमारा यही था कि आप जब एड्रेस लिखें, लेट्स से कि आपका नेटवर्क एड्रेस है ये 167 160। सर उसमें ये था कि जब हम लोग एंड इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो जो सो हम वही जो लास्ट मेथड हमने डिस्कस किया था कि आप नंबर्स को लिखें और उसमें 0 टू 55 को देखें और देखने के बाद जो आपको स्मॉलर लगे वो ले लें। और के अंदर हम इसका उल्टा कर देते थे और नोट तो वैसे भी हमारे पास सिंपल था। नोट के अंदर हमने देखा था कि आप क्या करें, अपनी वैल्यू को 255 से माइनस कर दें। तो यही था ना जी, 255 से आप माइनस कर दें। तो उसके बाद ये 199 आ गया और यहाँ पे आपके पास 170 आ गया। अब आप अपने आंसर को ना यहाँ से वेरीफाई भी इसके साथ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वाली जो एड्रेस की बाइनरी है, हम ये वाली ले रहे हैं। देखिए, ये एड्रेस है ना 170, तो ये यहाँ तक ऐसे ही चल रहा है, 170 आ रहा है आपके पास। तो ये देखो, यहाँ पे भी उसने यही बाइनरी लिखी है। जो ये बाइनरी है, वही उसने यहाँ पे ये बाइनरी लिखी है। अब ये दोनों आपके पास फ़र्क हो गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है? तो ये डिफ़रेंस के लिए हमें फिर आगे जो है वो फर्दर थोड़ा-सा ऐसे 2s की पावर में ब्रेक करके वो वाली वर्किंग करनी पड़ती थी। तो चलें, ये यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसने ये 82 की बाइनरी ली है और फिर नीचे नेटवर्क मास्क की जो है वो उसने बाइनरी लिया और आपस में सिंपल जो है वो एंड ऑपरेशन परफ़ॉर्म करा है। तो दोनों तरीके ठीक हैं, जो हमने लास्ट टाइम तरीका पढ़ा था वो भी, उससे भी आप कर लें, उससे भी आपका आंसर ठीक आएगा। या फिर आप अपने एड्रेस को बाइनरी के अंदर लेके जाएँ और उसपे सिंपल जो एंड गेट का ऑपरेशन लगता है वो आप लगा सकते हैं। तो ये इससे ये जो एड्रेस आया बेटा, अब इस एड्रेस को आप वापस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करें और आपकी जो उस एड्रेस के साथ ये जो स्लैश वाली बिट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है? चाहे फर्स्ट एड्रेस हो, चाहे इन बिटवीन उस ब्लॉक का एड्रेस आ रहा हो, चाहे लास्ट एड्रेस आ रहा हो, ये तो आपकी कांस्टेंट ही रहनी है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये आपका ब्लॉक है ना, तो मैं कहता हूँ इस ब्लॉक के अंदर कोई 100 एड्रेस आ रहे हैं, 100 100 एड्रेस। तो इस ब्लॉक के 100 एड्रेस हैं, तो इस हर एक एड्रेस के साथ, हर एक एड्रेस के साथ /27/27/27/27 आएगा। ठीक है जी, सो इसलिए /27 को हटा के अब बाकी एड्रेस के ऊपर जो है वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसी तरह से लास्ट एड्रेस को अगर हमने बेटा लेके चलना हो, तो दोनों तरीके वैलिड हैं हमारे पास। क्या तरीका है? वो तरीक़ेकार ये था कि ओर के लिए हम दोनों नंबर्स को कंपेयर करते थे 0 टू 55 को, उसमें जो लार्जर नंबर होता था, उसको हम चूज़ कर लेते थे। लार्जर नंबर को हम चूज़ करते थे उसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो लार्जर नंबर ये वाला हमारा, तो इसलिए हमने ये वाला लार्जर नंबर चूज़ किया ओर के लिए। तो वो पहले वाला तरीका था, लेकिन लेट्स से आपने अगर वो नहीं देखा, नहीं समझा, तो अगर आप भूल गए हैं, तो फिर उसके बगैर हम कैसे कर सकते हैं? उसके बगैर फिर बड़ा सिंपल सा है कि आप अपने एड्रेस को जो है वो ओर में कन्वर्ट करें और जो आपका नेटवर्क मास्क है, आप उससे कन्वर्ट करके बाइनरी में उसका कॉम्प्लीमेंट लें
और सिंपल जो है उसके ऊपर और ऑपरेशन लगा दिया। सो अब इससे देखिए हमने ये इन्फॉर्मेशन सारी निकाल ली कि अगर आपको कोई भी एड्रेस दिया गया हो और उस एड्रेस की मदद से अगर आपको कहा जाए कि आप इसका बताएँ टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इस ब्लॉक के अंदर कितने होंगे, फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस क्या होगा, तो हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है इसी के ऊपर। देखिए ये एड्रेस है हमारे पास, ठीक है? अब इस एड्रेस से अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालें, तो आप कैसे निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस? तो हमारे पास सिंपल फ़ॉर्मूला है 2 टू रेज़ पावर 32 माइनस n। तो ये n क्या है हमारे पास? व्हाट इज़ दिस n? ये n है हमारे पास नंबर ऑफ प्रीफिक्स बिट्स। जो प्रीफिक्स की टोटल कितनी बिट्स हैं आपके पास। तो ये स्लैश जो है वो प्रीफिक्स की बिट्स से बताता है। तो 24 है इसका मतलब है 32 माइनस 24 आपके पास आंसर आ गया 256। तो 256 टोटल एड्रेसेस आप इस्तेमाल करेंगे। ये जिस ब्लॉक में ये एड्रेस फ़ॉल कर रहा है, उस ब्लॉक के अंदर आप टोटल 256 एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा अब यहाँ पे एक और वैसे इन एग्जांपल्स के साथ एक और आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि वो जो मसला आपको क्लास फुल में प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो वाला यहाँ पे वैसे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गया। क्लास फुल के अंदर ये प्रॉब्लम थी ना, अगर आपको याद हो या अगर नहीं याद तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। तो वो क्लास फुल के अंदर ये मसला था कि अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर 500 आईपीस रिक्वायर्ड थे या 500 टोटल डिफरेंट एड्रेसेस रिक्वायर्ड थे, तो आपको पूरी एक क्लास डेडिकेट करनी पड़ी थी। क्लास सी डेडिकेट कर देंगे, क्लास बी पूरी डेडिकेट कर देंगे। तो उसके लिए पूरी क्लास आपकी क्लास आप डेडिकेट करनी पड़ती थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यार यहाँ पे मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस रिक्वायर हैं। आप उस लिहाज से प्रीफिक्स बिट की लेंथ को वेरी करके जो है वो एड्रेस बना सकते हैं। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बिट्स को असाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्वेश्चन अभी भी वही होगा हमारा कि अगर क्लासलेस इस एड्रेस एलोकेशन का, एड्रेस असाइनिंग का मतलब एड्रेस वेस्टेज का मसला प्रॉपर तौर पे हल कर पाती, तो आज हमारे पास IPv6 ना होती। तो वो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। कि इसका मतलब है आपकी सीआईडीआर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से IPv6 की तरफ आप मूव कर चुके हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है वो ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता आगे पढ़ेंगे बट स्टिल कीप दिस क्वेश्चन एट द बैक एंड ऑफ योर माइंड कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ताकि आप तो उसको लास्ट पे एक्सप्लोर कर सकें, खुद से एक्सप्लोर कर सकें, सारा पढ़ के आपको खुद लास्ट पे अगर पता लग जाए कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका मतलब आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया। अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा ना लगा सकें कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और इससे फ़ायदा क्या हुआ? इसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और किस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, ये वाला टॉपिक या ये वाला कॉन्सेप्ट, तो फिर इसका मतलब आपको टॉपिक को इतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 256 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे। अब इसी तरह से फर्स्ट एड्रेस हमने निकालना है, तो फर्स्ट एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो शॉर्टकट मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड मतलब कि एंड करेंगे ना, हमने इसमें क्या करना है, हमने फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस, द फर्स्ट एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस। तो अब इसको दोनों तरीके से हमें ये दोनों डिफरेंट एग्जांपल से करके दिखा रहा है। तो हमने ये देखा था कि अगर हम फर्स्ट एड्रेस निकालना चाहते हैं, तो हम एड्रेस और नेटवर्क मास्क का क्या करेंगे, नेटवर्क मास्क के साथ उसको एंड कर देंगे। तो नेटवर्क मास्क कैसे आया? देखिए 24 बिट्स थी तो उसका मतलब 24 वन्स हो जाएँगे और बाकी जो 8 बिट बचेंगे, जो एक आखिरी ऑक्टेट बचेगा आपके पास, उस आखिरी ऑक्टेट में क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ आ जाएँगे आपके। तो इसलिए आपका नेटवर्क मास्क जो है वो ये बनेगा नेटवर्क मास्क। ठीक है? तो अब बेटा आपको साथ-साथ मेक श्योर कि आपको अगर सीआईडीआर का एड्रेस दिया जाए, तो आपको उसका मास्क निकालना आता है, प्रीफिक्स की लेंथ निकालनी आती है, नंबर ऑफ एड्रेसेस आपको आते हैं, फर्स्ट एड्रेस निकालना आता है और लास्ट एड्रेस आपको उस ब्लॉक का निकालना आता है। ये 5 चीज़ें आपको जो है वो आती हैं। सो मैं इसके एंड पे एक छोटा-सा ऐसे ही छोटा-सा एक क्वेश्चन आपको दे दूँगा जस्ट टू चेक कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसलिए प्लीज़ बी अटेंटिव, अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ साथ-साथ पूछ लें। तो इसको हम बेटा एंड करेंगे वही शॉर्टकट वाले मेथड से, लार्जर 0 टू 55 देखेंगे, अगर मौजूद होगा 255 तो उसमें स्मॉलर को चूज़ कर लेंगे, स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलर। इस तरह से हमारा जो है वो फर्स्ट एड्रेस आ गया। इसी तरह से हम आगे इसने लास्ट एड्रेस के लिए भी काम किया लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट नहीं यूज़ किया, उसकी रीज़न ये थी कि अगर वो पुराने वाला मेथड इस्तेमाल करता तो फिर उससे कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले 255 से माइनस करके निकालना पड़ना था। फिर उसके बाद ओवर करने के लिए उसे लार्जर नंबर देखना पड़ना था और जहाँ पे अनइक्वल आना था मज़ीद फर्दर प्रोसेस करना पड़ना था। तो इसलिए उसने डायरेक्ट ही जो है ना वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके हमें ये करके दिखा दिया। ऑलराइट जी, तो इस पे एक और हमारे पास एग्ज़ाम्पल है बेटा। अब इस एग्ज़ाम्पल में क्या कर रहा है वो, क्या है एग्ज़ाम्पल इसको भी देखते हैं। वो कहता है जी वन ऑफ द ड्रेसेस इन अ ब्लॉक इज़ दिस। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल ज़रा आप सॉल्व करें। सो लेट्स सी क्या करते हैं आप।
अब देखें, अब हमने सीआईडीआर के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया, ठीक है? लेकिन बेटा अब मसला ये आता है कि जब भी कोई यूज़र, देखिए हम शुरू से लेकर अब तक एक ही बात के पीछे थे, वो ये थे कि आईपीवी4 के अंदर क्लासफुल बहुत एड्रेस वेस्ट कर रहा है। देखिए मैं बार-बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके माइंड के अंदर घुस जाए बात। क्लासफुल जो है वो बहुत ज़्यादा एड्रेस वेस्ट करती है और इसमें हमें एक ही फ़ायदा है, यूज़र हमें जितने एड्रेस कहेगा हम उसको उस लिहाज से उतने एड्रेस एलोकेट कर देंगे। तो अब हम वो चीज़ पढ़ते हैं कि हम किस तरह से सीआईडीआर यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की मदद से डायनामिकली जो है वो एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। हाउ वी कैन डायनामिकली असाइन अ ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस टू एनी यूजर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। एक यूजर हमें कहता है कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई 25 एड्रेस की जरूरत है, तो तुम मुझे 25 एड्रेसेस असाइन कर दो। तो हम कहते हैं प्रॉब्लम ही नहीं है, हम आपको 25 एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। वो कोई यूजर कहता है कि जी हमें 500 एड्रेसेस की जरूरत है, तो आप हमें 500 एड्रेसेस जो है वो असाइन कर दें ताकि हम वो यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं कोई मसला नहीं, हम आपको असाइन कर देते हैं। लेकिन बेटा ये चीज़ करने के लिए ना हमें अब हम ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से किसी भी यूज़र को डिफरेंट नंबर ऑफ जो एड्रेसेस हैं वो असाइन कर सकते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ जो है वो एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर एक आईएसपी है, वो आईएसएसपी आई सॉरी आई आईएसएसपी कह रहा हूँ। एक आईएसपी है हमारे पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। वो रिक्वेस्ट करता है, किससे रिक्वेस्ट करता है? वो मेबी जो है ब्लॉक एलोकेशन में रिक्वेस्ट कर सकता है आईकैन से। आईकैन पता है ना आपको, जो इदारा है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर द असाइन्ड नेम्स एंड एड्रेसेस। आईकैन ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, जो आगे फर्दर हर आईएसपी को जो है ब्लॉक एलोकेशन करता है। तो लेट्स से अगर कोई ब्लॉक है, वो हमें हम उस ब्लॉक से रिक्वेस्ट करते हैं। अब ब्लॉक हम आईकैन ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 1000 एड्रेसेस असाइन कर दें आप, बाकी ये क्लास वगैरह के कॉन्सेप्ट से नहीं, 1000 एड्रेसेस असाइन कर दें ताकि बाकी एड्रेसेस हम वेस्ट हो सके। या हम इस तरह से भी सिंपल चीज़ को लेके चल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आप हमें कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, मैं आईएसबी हूँ या हम सारे आईएसबी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और हमसे एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, लेट्स से यही यूनिवर्सिटी है हमारी, और ये कहती है कि जी हमें आप तो 1000 एड्रेसेस के लिए जो है वो एड्रेसेस असाइन कर दें। तो हम उसे किस तरह से बेटा असाइन करेंगे सीआईडीआर की मदद से? तो कुछ बेटा इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं। वो पहले रूल हमें जो है ना वो पढ़ने पड़ेंगे कि इसके जो वो रूल्स हैं वो क्या-क्या हैं रूल्स। वो 3 रूल हैं बेटा। तो पहले रूल्स को समझ लेते हैं, फिर हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें वो समझ आ जाए। तो पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप जितने भी आईपी एड्रेस एक ब्लॉक यानी कि एक ब्लॉक असाइन करेंगे ना आप, दरअसल ब्लॉक असाइन कर देंगे। अगर कोई कहता है व 1000 एड्रेसेस मुझे दे दें, तो आप 1000 एड्रेसेस का ब्लॉक असाइन कर देंगे। अगर कोई कहता है 2000 का, तो आप उतने एड्रेसेस का एक ही ब्लॉक जो है वो असाइन कर रहे होंगे। तो इसमें कोई 2-3 रूल हैं जब आप सीआईडीआर की ब्लॉक एलोकेशन करते हैं। तो उसमें जो पहला रूल है वो ये कहता है कि जितने भी आपके आईपी एड्रेस होंगे ना सीआईडीआर ब्लॉक के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे, सारे के सारे आपके कंटीजियस होंगे, आपके सारे के सारे कंटीजियस होंगे। यानी कि आपके सारे के सारे आईपी एड्रेस इकट्ठे होंगे, यानी कि आप उन्हें इकट्ठे ऑर्डर में असाइन करेंगे। यानी कि अगर कोई कहता है 1000, तो आप 1 से लेकर 1000 तक जाएँगे, यानी कि 1, 2 दरमियान में कोई इंटरलीव्ड नहीं कर रहा होगा कोई आईपी एड्रेस। कोई आईपी एड्रेस जो है दरमियान में इंटरलीव नहीं करेगा, कोई स्किप नहीं आप कर सकते। आपको सारे ही उसमें जो है वो एलोकेट करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल हो गया कि जितने भी एड्रेसेस हैं, ऑल द आईपी addresses, all the IP addresses in CIDR must be contiguous. Contiguous. This is rule number one. ये रूल नंबर 1 याद रखना। ये यानी कि ये तो अंडरस्टूड बात होगी कि हम इस तरह से ही लेके चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रूल क्या है बेटा? अब सेकंड रूल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊँगा और फिर आपने मुझे वेरीफाई करके बताना है कि ये रूल सही है या नहीं है। ये रूल ये कहता है कि आप जो भी ब्लॉक ले रहे हैं ना ब्लॉक, उस ब्लॉक का जो साइज़ है, उस ब्लॉक का साइज़ द साइज़ शुड बी प्रेजेंटेड एज़ अ पावर ऑफ 2। जो आप ब्लॉक का साइज़ लेंगे ना, आपने जो भी ब्लॉक का साइज़ लिया हुआ है, उस ब्लॉक के अब ब्लॉक के साइज़ में क्या आता है? साइज़ ऑफ द ब्लॉक से मुराद है टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो उस ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। साइज़ ऑफ द ब्लॉक से मुराद क्या है आपका? साइज़ ऑफ ब्लॉक से मुराद है आपकी अ, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक।
आप जो भी टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस उस ब्लॉक के अंदर लेंगे ना, आपने ये बात याद रखनी है कि वो पावर ऑफ 2 की फॉर्म में आपने रिप्रेज़ेंट करनी है। जैसे अगर 1000 मैं असाइन कर रहा हूँ, तो आपने 1000 को 2 की पावर में असाइन करना है, ठीक है? यानी कि देखिए मुझसे आप ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई भी है या आईएसवी है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है या आपका घर है या कुछ भी है, वो कहता है कि जी हमें 1000 आईपी एड्रेसेस असाइन कर दें। तो आपने 1000 को 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। अगर 1000 को नहीं कर सकते तो उसके आस-पास जो नंबर होगा उसको 2 की पावर में लिख देना। 1000 तो 2 की पावर में नहीं आता। क्या आता है 1000 के आस-पास 2 की पावर में? सो 2 की पावर वन में